नमः श्री शिव महापुराणे षष्ठायां कैलाश संहितायाम अथ सप्तदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वामदेव जी ने कहा, आपने पहले प्रकृति के नीचे नियति और उसके ऊपर पुरुष होता है ऐसा कहा है, अब उसके विपरीत आप कैसे कह रहे हैं? हे प्रभु, आपने उससे नीचे माया से संकुचित रूप होता है कहा था। हे नाथ, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। कार्तिकेय स्वामी ने कहा, यह शैव सिद्धांत अद्वैत मत का समर्थक है। अंत ये किसी प्रकार द्वैत मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि द्वैत नश्वर विनाशशील है और अद्वैत अविनाशी है। शिव जी सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, अगुण, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा और सच्चिदानंद विग्रह हैं। वे शंकर भगवान अपनी इच्छा तथा माया से संकुचित रूप धारण कर पुरुष हो गए। वे 5 कलाओं से यहाँ भोक्ता के रूप में हैं। अतएव प्रकृतिस्थ पुरुषम प्रकृति के गुणों का भोग करता है। इस प्रकार दोनों स्थानों में स्थित होने पर भी पुरुष किसी प्रकार का विरोध करने वाले नहीं है। वह अपने रूप, ज्ञान आदि को संकुचित करता हुआ समष्टिवान है। ये वह सत्व आदि गुणों से सिद्ध किया जा सकता है और बुद्धि आदि तृतीय से युक्त है। सत्व आदि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृति तत्व भी है। सात्विक आदि भेद से प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं। गुणों से वस्तुनि श्रेय कारिणी बुद्धि उत्पन्न होती है। उससे महान अहंकार बुद्धि इंद्रियां उत्पन्न हुई। मन का रूप संकल्प विकल्प करने वाला है। बुद्धि इंद्रिय कान, त्वचा, आँख, जीभ, नासिका है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये श्रोत्रादि कर्म से बुद्धि इंद्रियों के गुण कहे गए हैं। वैकारिक अहंकार से कम्रेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने उन तन मात्राओं को सूक्ष्म कहा है। कम्रेंद्रियों को अपने कार्यों के सहित समझे। हे विप्रषि, वाणी, हाथ, पैर, गुद, लिंग इनके कार्य बोलना, लेना, चलना, मल त्याग तथा आनंद लेना है। भूतादि से तथा उनसे उत्पन्न अहंकार से क्रम से तन मात्राएं हुई। उन्हीं से शब्द आदि की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं से क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि की उत्पत्ति हुई। हे मुनिवर, इन्हीं को पंच महाभूत कहते हैं। इनके कार्य अवकाश देना, वहन करना, पचाना, वेग और धारण करना है। वामदेव जी ने कहा, हे स्कंद जी, आपने पहले कलाओं से भूत सृष्टि कही थी, अब आप उसके विपरीत कह रहे हैं। ये मुझे महान संदेह है। हे वामदेव, आप विचार कीजिए। आत्म तत्व आकार है, विद्या तत्व उकार है और शिव तत्व मकार है। सभी तत्वों के मूल बिंदु और नाद को समझना चाहिए। हे मुनि, अब उनके देवताओं के नाम सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव ये सभी वेद में साक्षात शिव की मूर्तियां कही गई हैं। ऐसा आपने पहले कहा था, अब आप उसके विपरीत कैसे कह रहे हैं? ये तन मात्राओं से होती हैं, ये मुझे महान संदेह है। इस कंत्री दया करके हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुनकर कार्तिकेय जी ने कहा, श्री सुब्रह्मण्य ने कहा, हे मुनि, तस्माद् यहाँ से प्रारंभ कर भूत सृष्टि के क्रम से जो मैं कहता हूँ, हे महाप्राज्ञ, उसे सावधानी तथा आदर से सुनिए। कलाओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। स्थूल प्रपंच रूप 5 भूत शिव जी के शरीर से उत्पन्न हुए। हे मुनि, शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक के तत्वों का उदय तन मात्रों से ही होता है। इसे हम क्रमश कहते हैं। भूतों को उत्पन्न करने के कारण तन मात्राओं और कला एक ही है। इनमें हे महाप्राज्ञ किसी प्रकार का परस्पर विरोध नहीं है। इस स्थूल सूक्ष्म संसार में नक्षत्रों सहित सूर्य, चंद्र और आदि ग्रह भी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, भूत जाति, इंद्र आदि दिक्पाल देवता, पितर, असुर, राक्षस, मनुष्य और जंगम, पशु, पक्षी, कीट, सर्प, तरु, गुलम, लता, औषधि, पर्वत, गंगा आदि 8 नदियाँ, महान रिद्धि संपन्न 7 समुद्र, जो कुछ भी वस्तु समूह है वह सब इसी में है। हे मुनिवर, ये सब अपनी सद्बुद्धि से विचार कीजिए। ये स्त्री पुरुष रूप संसार शिव शक्ति स्वरूप है। शिव ज्ञान विशेषज्ञ आप जैसे लोग उनकी उपासना करते हैं। हे मुनि, सब ब्रह्मामय है अथवा सब रुद्रमय है, ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सदाशिव ही इस प्रपंच की आत्मा है। 38 कलाओं के त्याग की शक्ति वाले अद्वैत भावना सदाशिवो हम से भावित आत्मा वाले गुरु शिव जी ही हैं। इस प्रकार के उत्तम विचारों से युक्त शिष्य वाला गुरु साक्षात शिव है। प्रपंच देवता यंत्र मंत्र से युक्त गुरु निस्संदेह शिव जी हैं। हे विप्र, आचार्य की कृपा से समस्त बंधनों से रहित होकर शिव जी के चरण कमलों में आसक्त शिष्य निश्चय ही महान आत्मा वाला हो जाता है। जो कोई भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के कारण संक्षिप्त रूप से या
विस्तृत रूप से वह प्रणव के अर्थ को ही कहती है। राग आदि दोषों से रहित शिव जी द्वारा कथित शिव प्रिय वेदों का स्वार स्वरूप अद्वैत का ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। जो मेरे इस वचन को अन्यथा समझे उस दुष्ट नशे में चूर देवता दानव सिद्ध गंधर्व या मनुष्य का निश्चय ही समान रूप से ऋतुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान मैं अपनी शक्ति से उसका सिर काट दूंगा। हे मुनि, आप तो साक्षात शिव जी के अद्वैत ज्ञान को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं और शिव जी के उपदेश तथा आचार के प्रदर्शक हैं। जिसके शरीर में लगी भस्म के स्पर्श मात्र से पिशाचत्व को प्राप्त महापापी भी पाप रहित हो जाते हैं, ऐसे आपकी कृपा से वे भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। महा ऐश्वर्य संपन्न आप तीनों लोकों में शिव योगी कहे जाते हैं। आपके कृपा कटाक्ष मात्र से पशु जीव पशुपति हो जाता है। आपने जो मुझसे आदर पूर्वक पूछा वह केवल लोक शिक्षा के लिए था, क्योंकि साधु पुरुष लोक को उपकार करने के लिए ही विचरण करते हैं। ये परम रहस्य सदा आप में ही प्रतिष्ठित रहेगा। आप ही श्रद्धा भक्ति से प्रणव में आदर पूर्वक मन को परमेश्वर में लगाकर भस्म तथा रुद्राक्ष सहित शिव आचार का लोगों में प्रचार कीजिए। तुम शिव हो, शिव के समान आचरण करते हो तथा अद्वैत भाव को प्राप्त हो, इसलिए लोक रक्षा के लिए संसार में भ्रमण करते हुए अक्षय सुख प्राप्त करो। सूची ने कहा, स्वामी कार्तिक के द्वारा कथित इस अद्भुत वेदांत सम्मत मत को सुनकर वामदेव ऋषि ने विनम्र होकर बार बार दंडवत प्रणाम किया और वे उनके चरण कमलों में भ्रमर की भांति मंडराने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव अद्वैत ज्ञान कथन आदि सृष्टि कथन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।